तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के बैग में क्या होता है सोचिए। एक भारी भरकम कैमरा बॉडी, कई तरह के लेंस, ये सब तो होता ही है। लेकिन क्या अब उस बैग में एक स्मार्टफोन के लिए भी उतनी या शायद उससे ज्यादा जरूरी जगह बन गई है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या सच में ये टॉप एंड स्मार्टफोन एक प्रोफेशनल डीएसएलआर को टक्कर दे सकते हैं? देखिए, सवाल ये नहीं है कि क्या स्मार्टफोन आने वाला कल है। सवाल ये है कि आज, ठीक अभी, एक काम करने वाले प्रोफेशनल के लिए ये कितने काम के हैं। क्या ये सिर्फ एक बैकअप टूल है, या फिर कुछ खास कामों के लिए ये मेन कैमरा भी बन सकते हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। हमने इसे कोई मामूली सा कंपैरिजन नहीं रखा है, बल्कि एक प्रोफेशनल टेस्ट की तरह तैयार किया है। तो आज मैदान में 3 सबसे बड़े दावेदार हैं, और हम ये देखेंगे कि प्रोफेशनल इस्तेमाल की जो कसौटी होती है ना, उस पर कौन कहाँ तक टिक पाता है। तो हमारा पहला दावेदार है आईफोन 15 प्रो मैक्स। देखिए, इसकी फोटोग्राफी की फिलॉसफी बिल्कुल साफ है। तस्वीरों को असलियत के जितना हो सके करीब रखना। ये एक ऐसी बेसलाइन इमेज देता है जो पोस्ट प्रोडक्शन यानी एडिटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। इसका मतलब है एडिटिंग के टाइम कलर्स और टोन्स पर पूरा कंट्रोल, बिल्कुल एक ट्रेडिशनल कैमरे की तरह। अब दूसरा है सैमसंग S24 अल्ट्रा, और भाई इसका तो नजरिया ही एकदम अलग है। ये एक ऐसी इमेज देता है जो तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार है, एकदम शार्प, रंगों से भरपूर, और जो देखते ही आकर्षक लगे। ये उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्हें एडिटिंग के बिना फौरन रिजल्ट चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि इससे पोस्ट प्रोडक्शन की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। और हमारा तीसरा महारथी है गूगल का पिक्सल 8 प्रो। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका हार्डवेयर नहीं, बल्कि इसका सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का इस्तेमाल करके वो डिटेल्स और डायनामिक रेंज खींच लाता है जो सिर्फ लेंस के बस की बात नहीं। मुश्किल लाइट में तो ये एक जादूगर की तरह काम करता है। तो चलिए पहले टेस्ट से शुरू करते हैं, जो किसी भी कैमरे की बुनियाद है, दिन की रोशनी में परफॉर्मेंस। यहाँ हम सिर्फ सुंदर तस्वीरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कलर साइंस की, डायनामिक रेंज की, और इस बात की कि सेंसर हाइलाइट्स और शैडोज को कैसे हैंडल करता है। अब इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है, वो है इन दोनों की सोच का फर्क। एक तरफ आईफोन और पिक्सल हैं, जो एक न्यूट्रल डीएसएलआर जैसी इमेज देते हैं ताकि एडिटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा डेटा बचा रहें। वहीं दूसरी ओर सैमसंग की इमेज पहले से ही प्रोसेस्ड और वाइब्रेंट होती है, जो तुरंत शेयर करने के लिए बेहतरीन है। तो एक प्रोफेशनल के नजरिए से, जिसका काम एडिटिंग टेबल पर खत्म होता है, इस राउंड में आईफोन और पिक्सल बेहतर ऑप्शंस हैं। आईफोन की कलर एक्यूरेसी और पिक्सल की जबरदस्त एचडीआर परफॉर्मेंस, ये दोनों ही पोस्ट प्रोडक्शन के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद देते हैं। ठीक है, तो कलर और डायनामिक रेंज की बात हो गई, लेकिन एक प्रोफेशनल को वर्सेटैलिटी भी चाहिए होती है, मतलब बहुमुखी प्रतिभा। और यहीं पर जूम का रोल आता है। चलिए देखते हैं कि दूर के सब्जेक्ट को पास लाने में कौन कितना दमदार है। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। 100 गुना जूम। जरा सोचिए, ये वो पावर है जो कुछ साल पहले तक सिर्फ भारी भरकम टेलीफोटो लेंस से ही मुमकिन थी, और अब ये हमारी जेब में है। और ये सिर्फ कोई मार्केटिंग लाइन नहीं है। S24 अल्ट्रा की जूम रेंज इतनी शक्तिशाली है कि ये वो डिटेल्स कैप्चर कर सकती है जो पहले एक फ़ोन से सोचना भी नामुमकिन था। किसी लोकेशन की रैकी करने या दूर से किसी इवेंट को कैप्चर करने के लिए ये एक असाधारण टूल है, वाकई। तो जूम की इस जंग में S24 अल्ट्रा साफ तौर पर विजेता है। मतलब इसकी ऑप्टिकल और डिजिटल जूम की जोड़ी का कोई मुकाबला ही नहीं है। पिक्सल का AI जूम भी अपनी सीमाओं में काफ़ी अच्छा काम करता है, पर वो असली ऑप्टिकल हार्डवेयर को नहीं हरा सकता। और आईफोन, वो क्वालिटी को रेंज पर तरजीह देता है और अपने ऑप्टिकल दायरे में बहुत ही क्लीन इमेज देता है। और अब आते हैं सबसे बड़ी चुनौती पर, कम रोशनी और वीडियो। ये वो जगह है जहां ज्यादातर कैमरे, यहां तक कि कुछ DSLRs भी स्ट्रगल करते हैं। यहीं पर सेंसर, लेंस और प्रोसेसिंग पावर का असली इम्तिहान होता है। जब रात की फोटोग्राफी की बात आती है ना, तो पिक्सल 8 प्रो का राज चलता है। इसकी खासियत ये है कि ये अंधेरे में रोशनी तो लाता है, लेकिन सीन के मूड और माहौल को बनाए रखता है। तस्वीर आर्टिफिशियल नहीं लगती, बल्कि ऐसी लगती है जैसे किसी माहिर फोटोग्राफर ने कम रोशनी में खींची हो। यहाँ फोटोग्राफी को लेकर नजरिए का अंतर एकदम साफ दिखता है। पिक्सल और आईफोन अंधेरे के एहसास को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, जबकि S24 अल्ट्रा का लक्ष्य अक्सर रात को दिन में बदलना होता है। ये तकनीकी रूप से तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन तस्वीर की असलियत छीन लेता है। लेकिन जैसे ही हम वीडियो मोड पर स्विच करते हैं, कहानी पूरी तरह बदल जाती है।
आईफोन सबको पीछे छोड़ देता है। प्रोफेशनल वीडियो वर्कफ्लो, कलर ग्रेडिंग की सुविधा और प्रोरेस जैसे फीचर्स की वजह से ये आज भी मोबाइल वीडियोग्राफी का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना हुआ है। इसकी वीडियो क्वालिटी और इकोसिस्टम का कोई जवाब नहीं है। तो इन सभी टेस्ट के बाद अब हम आखिरी सवाल पर आते हैं। एक प्रोफेशनल के टूलकिट के लिए सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा है? क्या डीएसएलआर का सिंहासन वाकई खतरे में है? तो ज़रूरी बात यह है कि यहाँ कोई एक डीएसएलआर किलर नहीं है, बल्कि ये प्रोफेशनल कैमरा बैग में शामिल हुए नए और बेहद स्पेशलाइज्ड औजार हैं। ये डीएसएलआर को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके काम को और बढ़ा रहे हैं, उसे और ज़्यादा वर्सेटाइल बना रहे हैं। और ये स्लाइड ये पूरी कहानी को शानदार ढंग से बयां करती है। अगर काम स्टिल फोटोग्राफी का है और एडिटिंग के लिए बेहतरीन डायनामिक रेंज चाहिए तो पिक्सल सबसे आगे है। अगर असाइनमेंट में जूम की जरूरत है, जैसे स्पोर्ट्स या वाइल्ड लाइफ, तो S24 अल्ट्रा के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और अगर काम वीडियो का है तो आईफोन ही बादशाह है, सीधी सी बात है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा फ़ोन सबसे अच्छा है। एक प्रोफेशनल के लिए असली सवाल ये है, इनमें से कौन सा टूल मेरे काम करने के तरीके, मेरे वर्कफ्लो में मौजूद किसी खास समस्या को हल करता है। ज़रूरत क्या है, एक बेहतरीन स्टिल कैमरा, एक शक्तिशाली जूम लेंस या फिर एक प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डर? इसका जवाब काम पर निर्भर करता है।